बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। ये मैं डॉलर जनरल आई थी, कुछ मुझे थोड़ी बहुत एक दो बाथरूम की क्लीनिंग की चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ मैंने देखा कि फॉल का जो स्टफ़ है वो 50% ऑफ पे लगा है। तो वैसे ही बस मैंने उसके कुछ शॉट कैच किए और ये देखें ज़रा, क्रिसमस की चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई, लाइट्स वगैरह और इनके जो डेकोरेशन का सामान होता है छोटा मोटा। तो वो वैसे ही मैंने कुछ शॉर्ट लिए, लेना तो कुछ नहीं था, बस ऐसे ही। आपको पता है विंडो शॉपिंग वो तो लाजमी है, किसी भी स्टोर में जाऊँ मैं तो मुझे होता है कि मैं कुछ शॉर्ट लूँ आपके लिए और आपको भी इंजॉय करवाऊँ अपने साथ। तो आप ये देखें ज़रा, क्रिसमस का सामान मिलना भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी क्रिसमस दूर है, बीच में अभी तो पूरा नवंबर का मंथ है। ये डेकोरेशन के रखे हुए हैं सारी चीज़ें, तो अच्छा मज़ा आ रहा था, इंजॉय कर रही थी मैं ये सारा स्टफ़ देख के कि वाओ क्या चीज़ें हैं यहाँ पे माशाल्लाह। हर कुछ नज़र आ रहा था और बड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें डेकोरेशन की लगी हुई थी। आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ साथ और देखते हैं क्या क्या है यहाँ। बस अब कुछ दिन ये आपको हर स्टोर में ये चीज़ें नज़र आएंगी, आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो बस वो जब आपके पास फ़ोन हो तो फिर ये इस किस्म की चीज़ें देख के जी चाहता है इनको कैच किया जाए, अपने फ़ोन में सेव की जाए। जी ये देखिए बॉक्सेस कितने क्यूट क्यूट लगे हुए हैं, स्पेशली हर कलर में है। क्रिसमस के अलावा डिफरेंट कलर में भी है, जैसा आपको किसी को गिफ्ट वगैरह देना है उसके लिए बड़े क्यूट इन दिनों में बॉक्सेस सिल्वर, गोल्डन, रेड हर कलर में अवेलेबल होते हैं रिजनेबल प्राइस में। और आफ्टर क्रिसमस तो ये चीज़ें बहुत चीप प्राइस में मिल रही होती हैं। आप यकीन करें, लास्ट ईयर मेरी बेटी की शादी थी तो मैंने ये क्रिसमस के दौरान लाइट्स और इस किस्म की चीज़ें जो कि शादी से रिलेटेड होती है मैंने बहुत ख़रीदी थी और मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ये चीज़ें मिल गई थी। कुछ तो अभी भी मेरे पास सेव हैं जब बच गई थी। तो माशाल्लाह उनके ससुराल वालों के गिफ्ट पैक बना रही थी मैं और भी उसकी चीज़ें सेट कर रही थी, मेहंदी का सामान ये वो। तो इसमें लाइट्स का बड़ा मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई थी। दूसरे स्टोर हॉबी लॉबी और यहाँ पे बड़ी अच्छी डील लगी मार्शल में, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी सारा डेकोरेशन का सामान, काफ़ी मुझे चीप मिला था। आपको पता है कि जब घर में शादी हो वो भी बेटी की तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी याद आ रही थी मुझे इन दिनों में ही, बस उसकी तैयारियां चल रही थी। उसकी शादी दिसंबर के एंड में हुई थी क्रिसमस के बाद, लेकिन तैयारी तो आपको पता है बेटी की शादी हो तो 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाती है। तो बस ये सब चल रहा था। बहुत सारी मैंने लाइट्स बाय की थी, घर को भी हमने डेकोरेट किया था। जैसे शादी का एक इवेंट था तो उसको हम लोग पूरा सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े अच्छे से, बहुत मज़ा आया था। तो वो सब याद आ रही थी चीज़ें। ये सब देख के मुझे पिछले साल का सारे सीन जो है ना आँखों में घूम रहा था। माशाल्लाह सब उसकी शादी को 10 महीने भी हो गए माशाल्लाह, अल्लाह में उसे हमेशा खुश रखे। तो बस ये आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें। ये देखिए कितने क्यूट हैं ये छोटे छोटे जो ट्री हैं और सिल्वर में, और ये ऐसे डायमंडीज के लग रहे थे, बड़े बहुत चमक रहे थे। ये देखिए कितने क्यूट बने हुए, वाइट में है और जैसे वो बर्फ़ का जो कलर होता है उस कलर के ये स्नोमैन बना हुआ है। और आप ये देखें इसके ट्रीज़ वगैरह भी हैं साथ। और आगे आपके लिए एक और सरप्राइज़ है, यहाँ से मैं जा रही हूँ एक सरप्राइज़ आपके साथ शेयर करने के लिए। घर के रास्ते में ये घर आता है। जब मैं स्टोर से वापस अपने घर की तरफ जा रही थी तो ये डेकोरेशन था। एक दिन नाइट में भी मैंने ये कैच करके आपको दिखाया था। मैंने कहा चले दिन के टाइम दिखाती हूँ आपको किस तरह का लग रहा है। तो इस वक्त बड़ा क्वाइट था रोड, तो मैंने ये थोड़े से
शूट किए हैं और आई थिंक आप भी इंजॉय करें मेरे साथ। और ये देखें ज़रा कितने करैक्टर हैं यहाँ पे और एक से एक हॉरर है, तो अच्छा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ये शूट किया आपके लिए। आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें स्पेशली बच्चे बहुत पसंद करेंगे ये चीज़। और ये आप यकीन करें, ये हर साल ये जो भी रहते हैं यहाँ पे साहब, हर साल इसी तरह डेकोरेट करते हैं। वो इतने लोग आते हैं इसको कैच करने, इस कदर ये सारे करैक्टर इन्होंने लगाए हुए हैं और दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो ये स्पेशली आते हैं क्योंकि इनका घर बिल्कुल कॉर्नर का है, मेन रोड से करीब है, तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और इसे शूट भी करते हैं। और रात में तो लाइटों में ये और भी ज़्यादा हॉरर लग रहा होता है ख्वाब में भी यही चीज़ें नज़र आएंगी। खैर हमें तो डर नहीं लगता, छोटे बच्चों को लगेगा, मुझे तो नहीं लगता, इन चीज़ों सारी फेक हैं। लेकिन अजीब ही सा लग रहा होता है। मैं जब तक अमेरिका नहीं आई थी मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ इल्म नहीं था। यहाँ आके पता चला कि भाई हैलोवीन का भी कोई यहाँ पे इवेंट होता है और पूरा महीना ही चलता है। स्कूल में मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे होता है, लेकिन ये वाला जो घर है ना, मैंने इस तरह कभी नहीं देखा। होगा यकीनन हंटिंग हाउस वगैरह, मैं तो कभी नहीं गई हूँ। बच्चे जाते रहते हैं और वो लोग बताते हैं कि वहाँ डर लगता है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन इसको ज़रूर मैं हर साल ना शूट करती हूँ जब भी मैं यहाँ से गुज़रती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर के रास्ते में आता है। तो इतना ज़्यादा इसने डेकोरेशन किया हुआ है हैलोवीन का, आप ये देखें आगे तक पूरा, इसके आगे पीछे पूरे मैंने ये 2 दफ़ा शूट किया आपके लिए। और पम्पकिन के भी इतने सारे पीस रखे हुए हैं। आई डोंट नो ये इतना स्टफ़ ये रखता कहाँ होगा या क्या है, रेंट पे लेता, आई डोंट नो, ये मुझे समझ नहीं आता। आप ये देख सकते हैं और मेरे साथ साथ आप भी इंजॉय करें। बस अब ये 1 या 2 दिन रह गए, उसके बाद हैलोवीन तो बाय बाय हो रहा है और फिर आपको पता है नेक्स्ट मंथ थैंक्सगिविंग की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। स्टोर में तो चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो गई, तो वो टर्की साहिबा आपको हर जगह नज़र आ रही होगी वो एक इनका इवेंट आ रहा है और उसके बाद क्रिसमस, साथ साथ क्रिसमस की भी आपको शॉपिंग करते हुए लोग नज़र आएंगे। ये 2-3 महीने अमेरिका में क्या, यूरोप में सब जगह बड़े बिज़ी जाते हैं और ये इनके त्यौहार होते हैं सारे। हम लोग अब यहाँ रहते हैं तो इन चीज़ों छुट्टियाँ भी बड़ी लोग लेते हैं और बड़ा इन्जॉय करते हैं। ये देखें ज़रा, ओ माय गॉड देख के डर लग रहा है, ऐसे बिल्कुल रियल लग रहा है इसका फेस ना, ओ माय गॉड और पूरा ये बहुत सुकून के साथ में मैंने शूट किया। रात में तो फिर भी इतना नज़र नहीं आ रहा था जब लास्ट टाइम मैंने रात में मूवी बनाई थी, लेकिन इस वक्त दिन की रोशनी में तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ जो है वाज़ेह नज़र आ रही है। और मैंने कहा चलो धूप के टाइम भी बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को अच्छी लगेगी आप भी इंजॉय करें मेरे साथ। बस ये मूवी बनाने के बाद यहाँ से मैं अब घर की तरफ रवाना हो रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी जाके थोड़ी कुकिंग वुकिंग करनी है। कुछ समझ नहीं आ रहा आज क्या बनाऊँ, कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊँगी, इंशाल्लाह आपसे शेयर करती हूँ। मेरे पास एक चरगा क्या, एक होल चिकन में मसाला लगा के मैंने कभी फ्रीज़र में डाला होगा, तो वो मुझे एकदम याद आया, उसको मैंने निकाल के इसमें जो है मैंने कब बेक कर लेती हूँ इसमें एयर फ्रायर में, और थोड़ी सी खिचड़ी बना लेती हूँ और टमाटर की चटनी, थोड़ा सा खाना कल का भी बचा हुआ था तो हो जाएगा। बिल्कुल 1 से 1.5 कप चावल लेके मैंने उसका ये मसाला खिचड़ी का रेडी कर रही हूँ। ये प्याज और खड़ा गरम मसाला ज़ीरा वगैरह डाल के 1-1.5 कप की मैं खिचड़ी बना रही हूँ, जो उसकी मसूर की दाल की मसूर और चावल है। और बस ये बिल्कुल ज़रा सी, बल्कि मैं इसमें भून के मसाला इसको उसमें शिफ्ट कर दूँगी। मैं जो हमारा स्लो कुकर है ना, तो उसमें बनाऊँगी खिचड़ी, उसमें बड़े अच्छे चावल बनते हैं। और थोड़ी सी मैं टमाटर की चटनी बना लूँगी, तो आज का ये हमारा लंच एंड डिनर हो जाएगा, क्योंकि कुछ खाना पड़ा हुआ भी है लेफ़्ट ओवर लास्ट डे का, तो बस ये काफ़ी हो जाएगा। हम 3-4 लोग ही तो हैं, दोपहर में तो कोई खाता भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैंने लहसुन इसमें डाला है। मैं खिचड़ी इसी तरह बनाती हूँ, ज़ीरा डाला था, खड़ा गरम मसाला और प्याज डाल करके इसमें अदरक भूनूँगी, और 1-2 मैंने लाल मिर्चें भी गोल डाल दी थी, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर जो है वो भी डाली थी राई और ज़ीरा। बस ये इसकी खुशबू बड़ी अच्छी, और कड़ी पत्ता भी डाला था थोड़ा सा, सॉरी। अभी मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी और नमक का बैलेंस करके इसको इसमें शिफ्ट कर दूँगी मैं स्लो कुकर में। 1 इंच ऊपर पानी रहना चाहिए, नमक उसका चेक करके, बस उस पर वो खुद ही खुद पक जाएंगे।
और मुझे कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा सा इजी काम कर रही हूँ आज मैं। और एयर फ्रायर में मैंने वो जो चिकन होल रखी हुई थी, मेरे पास मसाला रखी हुई, चिकन टिक्का का मसाला रखा हुआ था फ्रीज़र में रखी थी, वो उसमें मैंने बेक करने डाल दी है। और थोड़ी सी अभी मैं आपके साथ टमाटर की चटनी भी शेयर करूँगी। तो आज का दिन मेरा बस ऐसे ही गुजरा है, यही काम किए हैं मैंने। और टमाटर की चटनी की भी रेसिपी बहुत इजी है। उसमें प्याज लाल करनी है ज़ीरे के साथ, और टमाटर काट के डालने हैं, और उसमें आप थोड़ी सी क्रश पेपर और लाल मिर्च, धनिया और एक चुटकी हल्दी डाल के, नमक डाल के उसको चटनी को भून लें, तो इसकी साइड डिश के तौर पे हो जाएगी। तो ये है आज का मेरा सरप्राइज़ खाना। थोड़ा सा हल्का रखा आज मैंने खाने का, क्योंकि कल का कीमा भी पड़ा है फ्रिज में, और थोड़े बहुत और भी खाने, तो इतना खाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा बना लो। तो आज थोड़ा सा इजी खाने बनाए मैंने, तो ये थोड़े से शॉर्ट आपके लिए रिकॉर्ड किए। तो आप इंजॉय करें ये मेरे साथ वीडियो, और आगे आप देखती जाएं। बस अब इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, और यहाँ से मैं आपको खुदाफिज करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।